Question number 21. Find the integration of dx upon under root 5x minus 6 minus x square. जब भी आप ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि जो रूट में है ये स्क्वायर फॉर्म में आ जाए। सबसे पहले इसको अरेंज करते हैं। -6 प्लस 5x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं +5/2 होल स्क्वायर -5/2 होल स्क्वायर +5x माइनस एक्स स्क्वायर। हमने 5/2 क्यों लिया? हमको इसका हाफ लेना है। 5 का हाफ क्या होता है? 5/2। तो ये हमारा आ गया dx अपॉन रूट 1/4 माइनस एक्स माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। ये किस फॉर्म का हो गया? ये क्या फॉर्म है? इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि क्या होता है? साइन इनवर्स x बाय ए प्लस सी। ये भी क्या हो गया? साइन इनवर्स x की जगह आप लिख दो x माइनस 5/2, ए की जगह 1/2 प्लस सी। हमारा आंसर आ गया साइन इनवर्स 2x माइनस 5 प्लस। क्लियर? फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू mod x। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा हमें विजुअलाइजेशन करना जरूरी है, इन्हें ड्रॉ करना जरूरी है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 एक सर्कल की इक्वेशन है और y इज इक्वल टू मॉड एक्स एक मॉडुलस फंक्शन की इक्वेशन। इनका कॉमन पार्ट है, इनका इंटरसेक्शन पार्ट क्या होगा? ये तो हमें ये एरिया फाइंड आउट करना है। ये पॉइंट हमारा 0,0 है, ये पॉइंट और ये पॉइंट हमें निकालना है। तो आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू एक्स है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 2x स्क्वायर 1 आ गया, तो एक्स स्क्वायर हाफ x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। ये पॉइंट आ गया हमारा 1/√2 कॉमा 1/√2 और ये पॉइंट आ गया -1/√2 कॉमा 1/√2। तो हमें x को इंटीग्रेट करना है 0 से 1/√2, उसका डबल कर देंगे हम। ठीक है, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। लिमिट 0 से 1/√2, ये हमारा i हो गया। इसको डबल कर दें ताकि पूरे का एरिया आ जाएगा। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन ये किस फॉर्म में है? रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में। इसका फॉर्मूला क्या होता है? x अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x बाय ए। हम ये अप्लाई करेंगे तो देखिए x की जगह आप वैल्यू पुट कर दें 1/√2 इंटू 2 अंडर रूट 1 माइनस 1/√2 स्क्वायर प्लस ए की जगह 1 साइन इनवर्स x की जगह 1/√2 ए की जगह 1 माइनस x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये पूरा 0 आ जाएगा। तो आ गया 1/2√2 मल्टीप्लाइड बाय 1/√2, ये 2 हमारा बाहर चल ही रहा है, प्लस 1/2 इंटू π/4 होल बाहर 2। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/2 प्लस π/4। अब हम y इज इक्वल टू मॉड एक्स को इंटीग्रेट करते हैं 0 से 1/√2। एक्स स्क्वायर बाय 2, एक्स की वैल्यू 1/√2
होल स्क्वायर, तो ये क्या आ गया हमारा 1/4। तो हमारा एरिया क्या हो गया 1/2 प्लस π/4 माइनस 1/4 विच इज इक्वल टू π/4 प्लस 1/4। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। हमने कुछ नहीं किया, लाइन और उसको इंटीग्रेट करा, दोनों के एरिया को माइनस कर दिया, हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड द एरिया of the region bounded by the parabolas y square is equal to 4x and x square is equal to 4y। तो आइए इसको रिप्रेजेंट करते हैं। x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, ये ऐसे बनेगा, एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x ऐसे। तो हमें जो एरिया फाइंड आउट करना है वो है ये। तो आइए, ये तो ओरिजिन है, ये पॉइंट क्या होगा ये निकालते हैं। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, y इज इक्वल टू 2√x एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। y की जगह हम लिख देते हैं 2√x, x की पावर 3/2 is equal to 8, so x is equal to 8 की पावर 2/3, x is equal to 4। हम x की वैल्यू अगर 4 पुट करते हैं तो y भी हमारा क्या आ जाता है, ये पॉइंट हो गया 4,4। क्लियर है? आइए इनको इंटीग्रेट करते हैं। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो y आ गया 2√x, और x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, तो हमारा y आ गया x स्क्वायर बाय 4। हमें करना है इंटीग्रेशन ऑफ y dx, लिमिट 0 से 4, तो 0 से 4 इंटीग्रेशन y है 2√x dx, रूट एक्स का इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, लिमिट 0 से 4, विच इज इक्वल टू 4/3 ब्रैकेट 4 की पावर 3/2 माइनस 0, 4/3 मल्टीप्लाइड बाई 8, 32/3, और इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर बाय 4 dx 0 से 4, विच इज x क्यूब बाय 4, 0 से 4, 4 क्यूब बाय 4, 64/4, 16। तो हमारा एरिया हो गया, एरिया इज इक्वल टू 16 माइनस 32/3, which is 48 minus 32/3, which is equal to 16/3 square units. That is our final answer. Prove that a cross I whole square plus a cross j whole square plus a cross k whole square is equal to 2 magnitude of a whole square। इसमें आपको चीज ध्यान रखनी है, सबके मैग्नीट्यूड गिवन है, तो जब हम ओपन करेंगे तो इनके मैग्नीट्यूड से ओपन करेंगे। तो फॉर एनी वेक्टर ए, हम ए वेक्टर को एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप लेट कर देते हैं। एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप क्रॉस आई कैप होल स्क्वायर प्लस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप क्रॉस जे कैप होल स्क्वायर प्लस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप क्रॉस
के होल स्क्वायर। हम जानते हैं कि I क्रॉस J K होता है, J क्रॉस K I एंड K क्रॉस I J। और हम ये भी जानते हैं कि I क्रॉस I इक्वल टू J क्रॉस J इक्वल टू K क्रॉस K इज इक्वल टू 0 होता है। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को हम अप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा x I कैप क्रॉस I कैप प्लस y j कैप क्रॉस I कैप प्लस z k कैप क्रॉस I कैप मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर प्लस x I कैप क्रॉस j कैप प्लस y j कैप क्रॉस j कैप प्लस z k कैप क्रॉस j कैप होल स्क्वायर प्लस x I कैप डॉट क्रॉस k कैप प्लस y j कैप क्रॉस k कैप प्लस z k कैप क्रॉस k कैप होल स्क्वायर। तो हमारी ये टर्म और ये टर्म 0 हो जाएगी। j क्रॉस I इज माइनस के माइनस y k कैप प्लस z j कैप होल स्क्वायर। I क्रॉस j इज k कैप x k कैप माइनस z I कैप होल स्क्वायर प्लस माइनस x j कैप प्लस y I कैप होल स्क्वायर। अब आइए इसको ओपन करते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड होगा y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। टू कॉमन, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और ये किसका मैग्नीट्यूड था? हमारे a का, तो ये हो गया 2a मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर, hence proved। By graphical method, solve the following linear programming problem for minimum z is equal to 8000x plus 12000y, constraints 3x plus 4y is less than 60 and x plus 3y is less than 30। आइए इस लीनियर प्रोग्रामिंग को सॉल्व करते हैं। पहले चेक कर लेते हैं क्या ये दोनों इक्वेशन ट्रू है या फॉल्स है। वो हम कैसे चेक करते हैं, आप x और y की वैल्यू पुट कीजिए 0, so 0 is less than 60, so it is true। Similarly 0 plus it is less than 30, so it is also true। true मतलब इसको हम towards the origin शेड करेंगे, ठीक है। अब आइए इन दोनों इक्वेशन को, आइए इनके सॉल्यूशंस निकालते हैं। तो 3x plus 4y is less than 60, x और y की वैल्यू आप पुट कीजिए। x 4 पर, y is 12, x 8 पर, y is 9, x 12 पर, y is 6। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन x प्लस 3y, x और y, x 6 पर, y 8, x 9 पर, y 7 एंड x 12 पर, y 6। आइए इसको प्लॉट करते हैं वाया ग्राफ 0, 4, 8, 12, 16, 4 यूनिट्स के गैप में लेते हैं, 4,
8, 12, 16, तो x 6 पर y 8, तो यही एक पॉइंट हो गया। x 9 पर y 7 एंड x 12 पर y 6, तो ये लाइन कुछ ऐसे बन गई। ऐसे ही x 4 पर y 12, x 8 पर y 9 एंड x 12 पर y 6। लाइन को हम ज्वाइन करते हैं, ये इसका इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। ये रीजन हम शेड कर लेते हैं। ये पॉइंट 12,6 हमारा आंसर है। आइए x निकालते हैं। z इज इक्वल टू 8000x प्लस 12,000y। x आया हमारा 12, y आया 6, 12 8 is 96,000 plus 12 6 is 72,000, which is 1,68,000. It is our final answer. Question number 26. Differentiate log x की पावर x प्लस x की पावर log x with respect to x. हम देख सकते हैं वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल। इस टाइप के क्वेश्चंस में हम इसको y1 मानेंगे, इसको y2। सो y1 इज इक्वल टू log x की पावर x। जब भी वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल होगा आप दोनों तरफ log लेंगे। log y1 इज इक्वल टू log x की पावर x, तो ये x आगे आ जाएगा। log y1 इज इक्वल टू x log x। सिमिलरली log y2 इज इक्वल टू log x डॉट log x, जिसको हम log x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्लियर है? जब भी वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल हो आप बोथ साइड log लेंगे। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। log y1 इज इक्वल टू x log x। इसको डिफरेंशिएट करें तो log y1 इज 1 बाय y1 dy बाय dx इज इक्वल टू log x एज इट इज x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x एज इट इज log x का 1 बाय log x 1 बाय x। सिमिलरली ये हम इसको dy1 dx पूरा निकाल लेते हैं इज इक्वल टू y1 हमारा था log x की पावर x ब्रैकेट log x प्लस 1 बाय log x। सिमिलरली log y2 इज इक्वल टू log x होल स्क्वायर 1 अपॉन y2 dy2 बाय dx इज इक्वल टू 2 log x बाय x। तो dy2 बाय dx इज इक्वल टू हमारा y2 है x की पावर log x डॉट 2 log x बाय x। सो आर फाइनल y, so dy by dx is equal to dy1 by dx plus dy2 by dx। dy1 is log x की पावर x log x plus 1 by log x प्लस dy2 इज x की पावर log x डॉट 2 log x बाय x। ये आपका फाइनल आंसर हो गया।
Next question, question number 27. It is very important. Prove that integration 0 से pi log 1 plus cos x dx is equal to pi log 1 by 2. जब भी डेफिनेट इंटीग्रल क्वेश्चन आएगा तब ये लिमिट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी. हमें आई गिवन है 0 से पाए log 1 plus cos x dx. The next I is 0 से पाए log जहां x है वहां पाई माइनस एक्स पुट कर दीजिए. ये इंटीग्रल का रूल होता है. इज इक्वल टू 0 से पाए log 1 माइनस cos x डी. ये हमारी दो इक्वेशंस आ गई. हम इन दोनों को ऐड करने जा रहे हैं. सो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाए log 1 plus cos x dx प्लस 0 से पाए log 1 minus cos x dx, which is equal to 0 से पाए 1 plus cos x 1 minus cos x is 1 minus cos square x dx. तो 0 से पाए log sin square x dx. It is 2i. So 2i is equal to 0 से पाए 2 log sin x dx. 2 से 2 cancel. Now we will integrate I is equal to log sin x dx. Now I is equal to 0 से पाए log sin x dx. इसको हम लिख सकते हैं I is equal to 2 0 से पाई बाय 2 log sin x dx. हमने क्या अप्लाई किया? 0 से 2a f x dx is equal to 0 से a f a minus x dx. अब मैं इसको I1 मान रहा हूं. तो I1 is equal to इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाय 2 log sin x dx. तो I क्या हो गया? 2i1 है ना. अब आइए I1 को इंटीग्रेट करते हैं. तो I1 इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2, जहां x है वहां लिख दीजिए पाई बाय 2 माइनस एक्स. कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? लिमिट b टू a एफ एक्स डी एक्स एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी. दोनों क्वेश्चन को ऐड करते हैं तो 2i1 इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 log m प्लस log n इज log mn, तो log sin x cos x. बस आपको ये स्टेप ध्यान रखना है कि इसको हमको 2 से न्यूमरेटर में और 2 से डिनोमिनेटर में डिवाइड करना है. 2i1 इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 log sin 2x अपॉन 2. 2i1 इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 log sin 2x माइनस 0 से पाई बाय 2 log 2. इसका इंटीग्रेशन हो गया माइनस पाई बाय 2 log 2. अब अगर हम इसकी बात करें तो आइए इस 2x को t मानते हैं. तो अगर 2x t है तो x 0 पर t 0, x पाई बाय 2 पर t पाई. 2i1 इज इक्वल टू 0 से पाए log t, और इधर dx है तो dx क्या हो जाएगा? 2 dx इज इक्वल टू dt, dx इज इक्वल टू dt बाय 2. सो 2i1 इज इक्वल टू 1 बाय 2 0 से पाए log sin t dt माइनस पाई बाय 2 log 2. 2i1 इज इक्वल टू
1/2, इसको हम वापस उसमें चेंज कर लेते हैं, 2 0 से π/2 हमारी प्रीवियस प्रॉपर्टी, log sin t dt, 2 से 2 कैंसिल, और ये हमारा क्या था आप याद कीजिए, यही तो I1 है। तो I1 इज इक्वल टू माइनस π/2 log 2, और I क्या है, I इज इक्वल टू 2I1, I आ गया हमारा माइनस पाई log 2। लॉग की प्रॉपर्टी अगर हम माइनस को अंदर लेके जाते हैं तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है पाई log 1/2। हमें यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। Solve the differential equation dy by dx is equal to x plus y plus 1 upon 2x plus 2y plus 3। डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई भी क्वेश्चन हो उसमें पैटर्न ऑब्जर्व करना, एनालाइज करना बहुत जरूरी है। आप देख सकते हैं dy by dx is equal to x plus y plus 1 upon 2 कॉमन x plus y plus 3। आप देखिए जो x plus y चीज कॉमन है, तो आप इसको t मान लीजिए, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा डी टी। सो डी वाई बाई डी एक्स जगह ले सकते हो डी टी बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू टी प्लस 1 अपॉन 2t प्लस 3। डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू टी प्लस 1 अपॉन 2t प्लस 3 प्लस 1। डी टी बाई डी एक्स is equal to 3t plus 4 अपॉन 2t plus 3। इसको इंटीग्रेट करें अगर हम, इंटीग्रेशन ऑफ 2t plus 3 अपॉन 3t plus 4 इंटीग्रेशन ऑफ dx by x। सो 2t plus 3 अपॉन 3t plus 4, ऊपर से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, नीचे से 3, तो ये बन जाएगा t प्लस 3/2 अपॉन t प्लस 4/3। जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी पिक्चर बहुत क्लियर हो जाती है कि इंटीग्रेशन कैसे करना है। ये हमारा आ गया 2/3 इंटीग्रेशन t प्लस 3/2 अपॉन t प्लस 4/3 dt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय। अब इन टाइप के क्वेश्चन में हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को सेम करने की कोशिश करते हैं। ये t प्लस 4/3 अपॉन t प्लस 4/3 dt, हमने 4/3 ऐड किया, प्लस हम 4/3 माइनस भी कर देते हैं, 3/2 माइनस 4/3 अपॉन t प्लस 4/3 dt इज इक्वल टू dx बाय x। ये 1 हो गया, dt का इंटीग्रेशन t प्लस 3 9 9 माइनस 8 1/9 dt अपॉन t प्लस 4/3 का log t प्लस 4/3 इज इक्वल टू dx बाय x का इंटीग्रेशन log x। हमने t को क्या लेट किया था, x प्लस वाई, अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए उसकी। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। क्लियर है? डिफरेंशियल इक्वेशन में सिर्फ उसका पैटर्न समझना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 29, प्रूव दैट द लाइंस r इज इक्वल टू i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप प्लस लेमडा 3i कैप माइनस j कैप एंड r वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप माइनस k कैप प्लस म्यू 2i कैप प्लस 3k कैप आर इंटरसेक्टिंग, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्टिंग मतलब इनकी i कैप j कैप k कैप सब बराबर है, तो r वेक्टर हमें गिवन है i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप प्लस लेमडा 3i कैप माइनस j कैप। तो अगर मैं i कैप कॉमन लेता हूं तो मेरे पास आता है 1 प्लस
3 लैम्डा, प्लस में जे कैप कॉमन लेता हूं तो हमारे पास आता है 1 माइनस लैम्डा माइनस के कैप। ये हमारा आर वेक्टर हो गया पहला वाला। दूसरे वाले में सिमिलरली ऐसे ही आई कैप हम कॉमन लेते हैं तो वो हो जाता है 4 प्लस 2 म्यू, जे कैप उसमें है नहीं तो प्लस 0 जे कैप प्लस के कैप अगर आप कॉमन लें तो वो हो जाता है -1 प्लस 3 म्यू। क्योंकि इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट करेंगे। अब आई कैप 1 प्लस 3 लैम्डा प्लस जे कैप 1 माइनस लैम्डा माइनस के कैप इज इक्वल टू आई कैप 4 प्लस 2 म्यू प्लस 0 जे प्लस के माइनस 1 प्लस 3 म्यू। तो आप देख सकते हैं इधर जे है इधर जे नहीं है, तो 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, लैम्डा हमारा क्या आ गया 1। नाउ 1 प्लस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 म्यू। लैम्डा की वैल्यू हमने 1 निकाल ली है। 1 प्लस 3 इज 4, 4 इज इक्वल टू 4 प्लस 2 म्यू, म्यू इज इक्वल टू 0। हमारे पॉइंट क्या है? हमारे पॉइंट है 1 प्लस 3 लैम्डा कॉमा 1 माइनस लैम्डा कॉमा -1। लैम्डा की जगह आप पुट कीजिए 1, तो हमारे पॉइंट आ जाएंगे 4 कॉमा 0 कॉमा -1। ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट हो गया। क्वेश्चन नंबर 30। बैग ए कंटेन्स 3 रेड and 4 black balls and bag B contains 4 red and 5 black balls. One ball transferred from bag A to bag B and then a ball is drawn from bag B. The ball is so drawn is found to be red in color. Find the probability that the transferred ball is black. क्वेश्चन को हम स्प्लिट करके समझते हैं। देखिए दो बैग हैं, बैग ए बैग बी। बैग ए में रेड बॉल्स हैं 3, ब्लैक बॉल्स हैं 4। बैग बी में रेड बॉल्स हैं 4, ब्लैक बॉल्स हैं 5। अब आइए बिफोर बॉल डालने से पहले का केस और आफ्टर का केस देखते हैं। पहले ए की प्रोबेबिलिटी है रेड बॉल की 3/7, ब्लैक बॉल की 4/7, और बी में है रेड बॉल की 4/9 और ब्लैक की 5/9। अब हमने यहां से एक बॉल बी बैग में डाल दी है, तो आफ्टर का केस क्या हो गया? सपोज हमने रेड बॉल ट्रांसफर करी है, तो रेड की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/10, क्योंकि एक बॉल बढ़ गई है वहां पर, और ब्लैक की क्या रहेगी 5/10 ही। लेकिन अगर हमने ब्लैक ट्रांसफर करी है तो रेड की प्रोबेबिलिटी 4/10 और ब्लैक की 6/10 हो जाएगी। फिर हमने सेकंड बैग में से एक बॉल को ड्रॉ किया, वो बॉल थी रेड, तो रेड की प्रोबेबिलिटी 4/10 और 5/10 है। 4/10 कब है? जब आप ब्लैक बॉल ट्रांसफर करोगे, और 5/10 कब है? जब आप रेड बॉल। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि 4/10 मानिए आप कि ब्लैक बॉल ट्रांसफर की है, तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालते हैं। तो ब्लैक बॉल ट्रांसफर करने की प्रोबेबिलिटी क्या है 4/7 इंटू अगर ब्लैक बॉल ट्रांसफर करिए तो रेड की प्रोबेबिलिटी क्या है 4/10 अपॉन 4/7 इंटू 4/10 प्लस। लेकिन अगर
रेड बॉल ट्रांसफर करिए तो 3/7 रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी है, मल्टीप्लाइड बाय 5/10 फिर इधर रेड की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, विच इज इक्वल टू 16 अपॉन 70 अपॉन 16 प्लस 15 अपॉन 70, 70 से 70 कैंसिल, सो आवर फाइनल प्रॉपर्टी इज 16 अपॉन 31। समझ आ गया आपको? नमस्कार।